हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग पढ़ेंगे आज जिनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड containing फंक्शनल ग्रुप। देखिए, इनकी नेमिंग पढ़ने से पहले हमें प्रायोरिटी टेबल पढ़नी होगी। प्रायोरिटी टेबल देखिए, प्रायोरिटी टेबल जो है, प्रायोरिटी टेबल में किसी भी फंक्शनल ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, उसका प्रीफिक्स होगा और इसका सफिक्स होगा। ये सारी चीजें हमें प्रायोरिटी टेबल में मिलेगी। जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं, टेबल लगी हुई है आपके सामने। तो इस टेबल के कुछ एक पॉइंट्स है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे 40 तक फंक्शनल ग्रुप है। अब इसमें सबसे पहले है वो कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, C डबल बॉन्ड O OH। क्लियर? इसका प्रीफिक्स है नहीं क्योंकि हमेशा ये मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। इसका सफिक्स जो है वो होगा ओइक एसिड, तो ये इसका सफिक्स है। लेकिन देखिए, दो कंडीशन अपने टेबल के अंदर है। दो कंडीशन क्या है, एक कंडीशन में कार्बन है उसको स्मॉल ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है। ये स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मीन क्या है, इसका मतलब है कि जब आप नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो उस टाइम पे इस कार्बन को आप नंबर दे रहे हैं। इसको क्या दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, इसकी नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक कंडीशन ये है, जब आप नंबरिंग कर रहे हैं तो इसका जो सफिक्स है वो ये होगा, इसका प्रीफिक्स कोई होगा नहीं। दूसरी कंडीशन इसकी क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन इसकी बनेगी जब इस कार्बन को हम नंबरिंग नहीं दे रहे, यानी इसमें ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इसका एक एक्स्ट्रा सफिक्स दिया हुआ है, एक्स्ट्रा सफिक्स दिया हुआ है। और वो क्या दिया हुआ है, वो दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां दिया है कार्बोक्सी। ठीक है, ये सारी चीजें आप टेबल में देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको बता रहा हूं। तो देखिए, जब भी आप नंबरिंग देंगे इसको, इस कार्बन को, तो कार्बन को नंबर देने पर इसका सफिक्स जो काम में लेंगे वो होगा ओइक एसिड। और जब कार्बन को नंबर दिया जाएगा तो इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होता क्योंकि प्रीफिक्स में काम में नहीं आता, मेन फंक्शनल ग्रुप यही होता है। क्लियर? दूसरी बात, जब आप इसको नंबर नहीं देते हैं तो नंबर नहीं देने पर आपको एक्स्ट्रा जो सफिक्स दिया हुआ है उसको यूज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब ये रूल्स के अंदर मैं बताता जाऊंगा आपको कि कब आपको नंबर देना है और कब आपको नंबर नहीं देना। कुछ एक कंडीशन है जिनमें नंबर नहीं देना होता है, बाकी सब कंडीशन में हम नंबर देते हैं इस COOH को। क्लियर? तो इस तरीके से आप पूरी टेबल को देखेंगे। अब इसमें देखो क्या है, प्रायोरिटी टेबल इसको हम क्यों बोल रहे हैं। देखिए, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ओनली वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उस समय कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि वो सर्वे सर्वा उसका वही होता है, यानी कि अपने कंपाउंड का लीडर वही होता है, उसके अकॉर्डिंग ही पूरा कंपाउंड चलता है। लेकिन देखो, जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं एक साथ, उस समय हम क्या करें। जैसे मान लीजिए COOH है, इसके बाद में SO3H है, SO3H सल्फोनिक एसिड, इसके बाद में एनहाइड्राइड है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एस्टर है, COOR। इस तरीके से क्या है, एक प्रायोरिटी क्रम में इनको रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब भी किसी कंपाउंड के अंदर, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड है
उस कंपाउंड में एक COOH ग्रुप आ रहा है या अदर कोई भी मान लीजिए मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है, ये आ गया इसमें SO3H आ गया यहाँ। तो अब इसमें क्या करना है भाई, फंक्शनल ग्रुप अपनी तरफ से तो ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन हमें क्या देखना है, इनमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा देखेंगे, इन सभी फंक्शनल ग्रुप को जो कंपाउंड में प्रेजेंट है उनमें से हम देखेंगे कि टेबल में ऊपर कौन है, प्रायोरिटी टेबल में ऊपर कौन है, वही मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। बाकी सारे ट्रीट करेंगे अपन उनको, बाकी को एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें मेन FG कौन सा हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, क्योंकि टेबल में सबसे ऊपर यही होगा। अब देखिए ये और ये दोनों क्या है, इससे नीचे हैं, तो इनको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट इनको कंसिडर करेंगे। तो ये भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इसके लिए जो टेबल है, ये प्रायोरिटी टेबल जरूरी है, इसको हमें जरूर पढ़ना है। क्लियर, आगे बात समझ में, तो इसको याद करना जरूरी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अब पहले हम वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जिनमें ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उनको पढ़ते हैं, बाद में मोर देन 1 को पढ़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल हम चालू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। कहां से चालू करें, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमारे पास सफिक्स क्या है, सफिक्स है ओइक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या हो गया, ओइक एसिड, और ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का स्ट्रक्चर है। क्लियर, इसके एग्जांपल्स लेते हैं। HCOOH। देखिए यदि किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसको इन्वॉल्व करते हैं किसमें, कंपाउंड के अंदर, ठीक है, और नंबरिंग भी उसकी करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ओनली 1 कार्बन है तो नंबरिंग की हमें आवश्यकता नहीं है। अब इसमें सबसे पहले क्या करें, वही अपने को फॉलो करना है, सेम फॉर्मेट। सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो इसमें देखो कोई प्रीफिक्स नहीं है क्योंकि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट वर्ड लेंगे, और रूट वर्ड क्या आएगा, मैथ। मैथ क्यों आएगा, क्योंकि उसमें एक कार्बन है, ओनली 1 कार्बन है, और 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए मैथ, ठीक है। और फिर कार्बन कार्बन के बीच में सभी बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कोई अदर बॉन्ड नहीं है, तो हम सिंगल बॉन्ड मान के चलेंगे। तो इसके साथ प्राइमरी सफिक्स लगेगा, वो क्या लगेगा, N लगेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या करेंगे, अपन सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे, और सेकेंडरी सफिक्स कौन है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि यदि सफिक्स के अंदर ओइक एसिड सफिक्स है तो इसमें यदि कोई वोवल आ रहा है, तो वोवल आ रहा है, देखिए इसमें वोवल आ रहा है, तो इस इधर से हम ई को गायब कर देंगे, ई को हटा देंगे, यहां से रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहां जब भी वोवल आए तो यहां ई को रिमूव कर देते हैं, तो इसका नेम क्या हो गया, मीथेन, ये हटाया, ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। आ गया बच्चों समझ में। तो ध्यान रखना, जब भी सफिक्स में, कौन से सफिक्स में, सेकेंडरी सफिक्स में कोई वोवल्स यानी कि AEIOU आता है तो एन इन आयन का लास्ट वाला ई है उसको हम रिमूव कर देते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अदर एग्जांपल लेते हैं, CH3 COOH, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा, रूट वर्ड आएगा। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथ, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड है तो एथ के बाद में एन। लेकिन देखिए अब आगे सफिक्स क्या लगाओगे, सेकेंडरी सफिक्स से ओइक एसिड, तो ये वाला ई रिमूव हो जाएगा, तो इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक
एसिड, ये इसका नेम हो जाएगा। क्लियर? फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, CH3CH3, ये हमने सब्स्टिट्यूएंट डाल दिया इसमें, CH2COOH। अब देखिए नंबरिंग करना अब जरूरी है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जिधर Fg है, Fg की तरफ से तो नंबरिंग करते हैं, और Fg में फंक्शनल ग्रुप में यदि कार्बन है तो उसको नंबर 1 देते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स किसका आएगा? CH3 का। क्या आएगा? मेथिल। ठीक है, तो 3 मेथिल, ये प्रीफिक्स कंप्लीट। प्रीफिक्स के बाद में रूट वर्ड क्या आएगा? 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूट। फिर प्राइमरी सफिक्स एन इन आयन, कार्बन कार्बन के बीच में सभी बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है, तो एन आएगा। ठीक है, तो एन प्लस ओइक एसिड लगाना है। भाई ओइक एसिड लगाओगे तो ई को तो रिमूव करोगे ना, क्योंकि आगे वो आ रहा है, तो एन ओइक एसिड, ये इस कंपाउंड का नेम हो गया। ठीक है, 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब ओनली वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और फंक्शनल ग्रुप में यदि कार्बन है तो उस फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा 1 नंबर पे ही आएगा, तो हमें उसकी लोकेशन मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसको ध्यान रखना। कौन सी कंडीशन में? ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप हो और उसमें कार्बन प्रेजेंट हो तो उसकी लोकेशन बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कारण क्या है? कारण ये है कि वो हमेशा 1 नंबर पे आएगा। हम 1 नंबर डालना वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कंपाउंड, CCl3 C डबल बॉन्ड O OH। अब देखिए इसमें नंबरिंग करें, 1 और 2, 1 एंड 2। अब देखिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट है क्या? सब्स्टिट्यूएंट है। 3 हाइड्रोजन को रिमूव किया, उनकी जगह 3 क्लोरो ऐड किए, 3 क्लोरो ग्रुप जुड़ गए। ठीक है, तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। और सबसे पहले क्या आएगा? सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तो 2 2 2 2 2 2 3 टाइम, क्योंकि 3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। और फिर ट्राई क्यों? क्योंकि 3 सब्स्टिट्यूएंट है। ट्राई क्लोरो, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूएंट के प्रीफिक्स। इसके बाद में रूट वर्ड आएगा, कितने कार्बन है? 2 है, तो एथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन। और फिर सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। क्लियर? आगे बात समझ में? इसके बाद देखिए सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। देखिए सल्फोनिक एसिड क्या है? एस डबल बॉन्ड ओ OH, SO3H, जिसको हम लिखते हैं शॉर्ट में लिखते हैं SO3H। और इसका जो सफिक्स है वो सफिक्स क्या होगा? सफिक्स होगा इसका सल्फोनिक एसिड। और इसका प्रीफिक्स, वैसे प्रीफिक्स की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि 1 फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रीफिक्स क्या होगा? सल्फो। क्लियर? इसके एग्जांपल्स स्टडी करते हैं। CH3SO3H। ठीक है, तो सबसे पहले रूट वर्ड आएगा, प्रीफिक्स तो है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, तो रूट वर्ड क्या आएगा? मैथ। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सारे, तो एन। ठीक है, मेथेन। फिर सल्फोनिक अम्ल, मीथेन सल्फोनिक
मीथेन सल्फोनिक एसिड, मीथेन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम हो गया। क्लियर? तो सल्फोनिक एसिड तो क्या हो गया, इसका सफिक्स हो गया, एन क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, और मेथ क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। नेक्स्ट देखिए CH3CH2SO3H, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH3CH2CHSO3H, देखिए अब नंबरिंग किस साइड से करोगे, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप सिमेट्रिक पोजीशन पे है, इधर से भी 3 नंबर पे और इधर से भी 3 नंबर पे, तो किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है क्या, नहीं है, ओनली फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट वर्ड क्या आएगा, पेंट, और फिर कार्बन के बीच में सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो पेंटेन, फिर सल्फोनिक अम्ल कितने नंबर पे है, 3 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, पेंटेन 3 सल्फोनिक एसिड, ये इसका नेम हो जाएगा। अब इस 3 को आप पहले भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, 3 पेंटेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, 3 पेंटेन सल्फोनिक एसिड, ये भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से इसकी नेमिंग कर देंगे। यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स ले लेंगे। जैसे एग्जांपल SO3H Br। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये है, तो इसमें देखिए आप नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 पे है, इधर से करेंगे 1 2 और 3 पे है, यानी फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि नंबरिंग किस साइड से करनी है, तो आपको दूसरा हथियार काम में लेना है, कौन सा, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? अब क्या करेंगे, सबसे पहले नेमिंग में किसको लिखते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके प्रीफिक्स, तो 2 नंबर पे कौन है, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो। उसके बाद में क्या लिखोगे, उसके बाद में आप लिखोगे रूट वर्ड, यानी कि पेंट, फिर प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, एन, पेंटेन, फिर 3 नंबर पे कौन है, सल्फोनिक अम्ल, 3 सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। क्लियर? इस तरीके से हम सल्फोनिक एसिड के नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सल्फोनिक एसिड के बाद में एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, देखो एनहाइड्राइड क्या है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। क्लियर? देखिए एनहाइड्राइड कैसे बना, इसका पहले मैं सफिक्स बता दूं आपको, इसका जो सफिक्स होगा इसका ओइक एन हाइड्राइड। देखिए एनहाइड्राइड कैसे बनता है, हमारे पास है C, कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया आपने C डबल बॉन्ड OH, इधर कुछ भी एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा, और इस तरफ ले लेते हैं HOC डबल बॉन्ड O, तो दोनों तरफ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है,
और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव हो जाता है तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप हमारे पास बन जाएगा। तो देखिए इधर भी कौन है, ओइक एसिड है, और इधर भी कौन है, ओइक एसिड है। ठीक है, और दोनों में से जल निकल गया, एनहाइड्राइड यानी जल निकल गया, तो जल निकल गया तो ओइक एनहाइड्राइड इसका क्या हो गया, सफिक्स। तो सफिक्स क्या हो गया इसका, ओइक एनहाइड्राइड। क्लियर, ओइक एनहाइड्राइड। अब देखिए इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम। ये एनहाइड्राइड 2 टाइप के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। ठीक है, तो एनहाइड्राइड एक तो हम ले लेते हैं सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है तो उसमें क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, दोनों तरफ R जो है वो सेम रहेगा दोनों तरफ का, तो हम दोनों में से किसी एक को लिख देंगे, एक को बेसिस मान करके इसका नेम लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एल्केन, ये एल्केन हो गया ना, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर भाई, एल्केन तो देखो क्या हो गया, ये तो क्या हुआ, ये कार्बन चेन। ठीक है, तो एल्क क्या होता है, एल्क जो रूट वर्ड होता है वो होता है, एन क्या हो गया, इसका सीरीज का प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स हो गया, प्राइमरी सफिक्स जिसको हम बोल रहे हैं, और एनहाइड्राइड क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स हो गया, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स हो गया। इसके एग्जाम्पल लें तो इसके एग्जाम्पल देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए दोनों तरफ सेम है तो ये सिमेट्रिक एनहाइड्राइड हो गया, और सिमेट्रिक एनहाइड्राइड में क्या करते हैं हम, एक तरफ के कार्बन्स को काउंट करते हैं, तो एक तरफ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो गया, एथ। ठीक है, फिर कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और फिर इसका क्या आ जाएगा, सफिक्स किसका, एनहाइड्राइड का, ओइक एनहाइड्राइड, तो एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका नेम हो गया। इस तरीके से अपन जो सिमेट्रिकल हैं उनके नेम लिखेंगे। एसिमेट्रिकल के देखते हैं, देखो देखिए एसिमेट्रिकल में दोनों आर बोथ आर डिफरेंट होंगे, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका नेम क्या हो जाएगा, आईपीसी नाम। दोनों तरफ डिफरेंट है तो दोनों को बताना जरूरी है, तो एक तरफ वाला क्या हो जाएगा, एल्केनोइक। ठीक है, और दूसरी तरफ वाला भी क्या हो जाएगा, एल्केनोइक 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 एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड। अब ये जो है ना अपन अल्फाबेटिकली लिखेंगे दोनों को, जैसे इथेनोइक मेथेनोइक आ गया तो इथेनोइक को पहले लिखेंगे तो इथेनोइक आ जाएगा, फिर मेथेनोइक और फिर एनहाइड्राइड हम लगा देंगे लास्ट में। एग्जांपल देख रहे हैं, HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OCH3। अब देखिए इसमें एक साइड में तो 1 कार्बन यानी ये हो गया मीथेनोइक। ठीक है, और दूसरे 2 कार्बन तो ये क्या हो गया, इथेनोइक। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखेंगे, पहले ये आएगा बाद में ये आएगा, तो 2 रूट वर्ड रूट आ गए इसमें। ठीक है, एक तो एथ और दूसरा मैथ अल्फाबेटिकली, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक। ठीक है, उसके बाद में मीथेनोइक, और लास्ट में इसका सफिक्स एनहाइड्राइड, इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड
C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ठीक है। और इसके भी देखिए दो पार्ट करेंगे अपन, तो ऊपर वाले पार्ट में क्या है, एथेनोइक, और नीचे वाले पार्ट में क्या है, प्रोपेनोइक, ठीक है। तो क्या पहले कौन आएगा, इथेनोइक आएगा, तो नेम हो जाएगा इथेनोइक, फिर प्रोपेनोइक, और फिर एन हाइड्राइड, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एन हाइड्राइड। इस तरीके से अपन सभी एन हाइड्राइड्स के नेम लिख सकते हैं। एन हाइड्राइड्स के अंदर प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट बहुत कम देते हैं, लेकिन दिया जाता है तो वही रूल रहेगा, सबसे पहले कौन आएगा, प्रीफिक्स आ जाएगा, सबसे पहले कौन आ जाएगा, प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स के बाद में अपन इसको चालू करेंगे उसी ऑर्डर के अंदर। इसके बाद में देखिए एस्टर की नेमिंग कैसे करते हैं अपन। देखिए एस्टर, एस्टर C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। इसका सफिक्स क्या होगा, O8। देखिए ये कोई एस्टर है RC डबल बॉन्ड OR। अब इसमें देखिए ये जो पार्ट है ये वाला R, इसको बोलेंगे अपन एल्किल, ठीक है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल जो भी है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट मेन चेन हो गया, इसका मेन चेन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्केन, ठीक है। और आगे सफिक्स लगाएंगे तो एल्केनोएट। तो ये तो हो गया पार्ट कौन सा, एल्केनोएट वाला, यहाँ से यहाँ तक तो ये एल्केन है, ये पूरा मिला के एल्केनोएट हो गया, और ये एल्किल। लेकिन इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि सबसे पहले आएगा ना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर वगैरह सब को आप छोड़ देंगे, सबसे पहले नेम के अंदर इस एल्किल को लिखेंगे। तो हमेशा ये कैसे होगा, इसका नेम होगा एल्किल, सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद में एल्केनोएट। यानी कि यहाँ जो प्रीफिक्स वगैरह यानी जो भी सब्स्टिट्यूएंट वगैरह है वो सारे इसके बाद में आएंगे, सारे इस आर के बाद में आएंगे। सबसे पहले कौन आएगा, आर आएगा। कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं, देखिए CH3C डबल बॉन्ड OCH3। अब सबसे पहले कौन आएगा, ये वाला ग्रुप आएगा। तो सबसे पहले सबको छोड़ गया, पहले आप इसे लिखेंगे मेथिल, ठीक है, मेथिल है। इसके बाद देखिए रूट वर्ड आएगा, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है नहीं, तो रूट वर्ड आएगा, 2 कार्बन है तो एथ, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एथेन, और फिर इसका सफिक्स O8, इथेनोएट, मेथिल एथेनोएट इसका नेम हो गया। सेकंड देखिए CH3C डबल बॉन्ड OC2H5। सबसे पहले किसको लिखोगे, इस एल्किल ग्रुप को, यानी कि 2 कार्बन है तो ये क्या हो गया, एथिल। और यहां कितने कार्बन है, 2, तो इथेन, ठीक है। और फिर सफिक्स O8, इथेनोएट। क्लियर। फिर देखिए सब्स्टिट्यूएंट लेके आते हैं, CH3CHCl C डबल बॉन्ड OC2H5, ठीक है। अब देखिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबरिंग डालें, चेन सेलेक्ट कीजिए। चेन कौन सी वाली सेलेक्ट होगी, ये वाली सेलेक्ट होगी। और इस चेन के अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो प्रेजेंट है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो वहाँ से 1 नंबर डालना शुरू करोगे, 1 2 और 3,
ठीक है। तो सबसे पहले आप किसको लिखेंगे, सब्सटेंट को, 2 क्लोरो, ठीक है। और सॉरी, सबसे पहले किसको लिखते हैं अपन, इस एल्किल ग्रुप को लिखते हैं, इस वाले एल्किल ग्रुप को सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा एथिल, और एथिल के बाद में इधर वाले जो भी सब्सटेंट है उनका नंबर आएगा। तो अब कौन आ गया, 2 क्लोरो, और फिर रूट वर्ड आएगा, रूट वर्ड क्या आएगा, प्रोफ, फिर प्राइमरी सफिक्स एन, और फिर सेकेंडरी सफिक्स ओएट। तो इसका नेम क्या हो गया, एथिल 2 क्लोरो प्रोपेनोएट, एथिल 2 क्लोरो प्रोपेनोएट। क्लियर। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, CH3CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3। तो सबसे पहले कौन आएगा, मेथिल। अब देखिए ध्यान रखना, ये भी मेथिल है और ये भी मेथिल है, तो हम डाइमेथिल नहीं लिखेंगे, हम डाइमेथिल नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि डाइमेथिल कब लिखते हैं, जब मेन कार्बन चेन में जो आपने कार्बन चेन सेलेक्ट की है उसके अंदर यदि कोई ग्रुप है वो 2 टाइम है 3 टाइम है तो डाई ट्राई का यूज करते हैं। लेकिन ये देखिए ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ा हुआ है, ये कहाँ है, ऑक्सीजन के ऊपर है, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो भी ग्रुप है उसको अलग से लिखते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल, फिर इसके बाद में 3 मेथिल और ब्यूटेनोएट। इसको डाई नहीं लिख सकते भाई, जैसे आप डाई लिखेंगे, मान लीजिए डाई का हम देखो प्रूव करते हैं, इसको हम लिख रहे हैं जैसे डाई मेथिल लिख रहे हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा डाई मेथिल, तो ये जो डाइमेथिल है ना, ये डाइमेथिल यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि लोकेशन आप बताएंगे किस तरीके से, ठीक है। तो ये डाइमेथिल यहाँ भी हो सकता है, अदर कहीं भी यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ भी मेथिल प्रेजेंट हो सकता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में डाइमेथिल नहीं लिखेंगे। ये अलग से मेथिल लिखा हुआ है, सबसे पहले जो ग्रुप लिखा है उसका मतलब वो ऑक्सीजन पे ऊपर जुड़ा हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इसका नेम क्या हो गया, मेथिल 3 मेथिल ब्यूटेनोएट। अब नेक्स्ट ग्रुप लेते हैं, एसिड हैलाइड। नेक्स्ट है एसिड हैलाइड। देखिए एसिड हैलाइड C डबल बॉन्ड O, यहाँ होगा X, और X इक्वल्स टू FCl Br एंड I। क्लियर। इसका जो सफिक्स होगा वो सफिक्स क्या होगा, OL हैलाइड, OL हैलाइड, ठीक है। अब देखिए हम लेते हैं HC डबल बॉन्ड O Cl ले लिया हमने, तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, क्या लिखोगे, सबसे पहले रूट वर्ड मैथ, फिर कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा मेथेन, फिर इसका सफिक्स मेथेनोयल क्लोराइड, हैलाइड की जगह क्या जाएगा, क्लोराइड, मेथिलोन क्लोराइड। क्लियर। फिर देखिए CH3C डबल बॉन्ड O Br, तो इसमें क्या जाएगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सबसे पहले रूट वर्ड एथ, फिर एन, एथेन नोयल, क्या ब्रोमाइड, एथेनोइल ब्रोमाइड। क्लियर।
CH3CH Br C डबल बॉन्ड O फ्लोरीन यहां लगा देते हैं। ठीक है, नंबरिंग करोगे 1 2 और 3। 2 नंबर पे कौन है? सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स आएगा सबसे पहले 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो के बाद में रूट वर्ड क्या आएगा? प्रोप। और फिर कार्बन कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड है तो N, और फिर ऑयल हैलाइड, तो ऑयल हैलाइड की जगह ऑयल फ्लोराइड। ये हो गया नेमिंग किसकी? एसिड हैलाइड की। क्लियर? इसके बाद देखते हैं हम एमाइड। एसिड एमाइड। देखिए एसिड एमाइड जो है, एसिड एमाइड, ये है हमारे पास C डबल बॉन्ड O NH2, और इसका जो सफिक्स होगा वो सफिक्स क्या होगा? एमाइड। क्लियर? एग्जाम्पल्स लेते हैं सबसे पहले HC डबल बॉन्ड O NH2। कितने कार्बन है? 1, तो 1 कार्बन के लिए क्या आएगा? मेथ। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो N, और फिर एमाइड, मेथेनेमाइड। मेथेनेमाइड। ठीक है, मेथेनेमाइड। फिर देखिए इसमें सबसे पहले क्या आएगा? ये रूट वर्ड आ गया, उसके बाद में ये प्राइमरी सफिक्स आ गया, फिर ये सेकेंडरी सफिक्स आ गया। क्लियर? फिर देखिए CH3C डबल बॉन्ड O NH2। कितने कार्बन है श्रृंखला में? चेन में 2 कार्बन, तो क्या आ जाएगा? एथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, और फिर एमाइड, एथेनेमाइड। क्लियर? देखिए CH3C डबल बॉन्ड O NHCH3। अब देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, और वो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है? वो है नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन के ऊपर जब सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको हम नंबरिंग तो कर नहीं सकते यहाँ, क्योंकि नंबरिंग तो यहीं पे होगी, यहाँ तो हो ही नहीं सकती। तो हम क्या करते हैं? एज ए लोकेंट N का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? N का, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो ये ग्रुप है वो कहाँ जुड़ा है? वो N पे जुड़ा है, एमाइड वाले नाइट्रोजन पे जुड़ा है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखने के लिए N मेथिल, N मेथिल से पता चलेगा कि मेथिल जो ग्रुप है वो नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ा हुआ है। N मेथिल। फिर इधर आ जाओ, इधर क्या है? 2 कार्बन है तो एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, और फिर सफिक्स एमाइड, N मेथिल एथेनेमाइड। क्लियर? ये इसका नेम हो गया। नेक्स्ट देखिए CH3CH2C डबल बॉन्ड O NCH3CH3। अब हमने 2 मेथिल लगा दिए तो समझ में आ गया होगा। अब क्या बोलेंगे? 2 मेथिल हैं तो NN डाई, NN डाई मेथिल, NN डाई मेथिल। और NN डाई मेथिल के बाद में ये सब्स्टिट्यूएंट आ गए, उसके बाद में मेन चेन में आ जाइए। मेन चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो मेन चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो क्या होगा? रूट वर्ड सबसे पहले आएगा, और 3 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या आ जाएगा? प्रोप। फिर कार्बन कार्बन के बीच में सभी क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और फिर सफिक्स इसका एमाइड, प्रोपेनेमाइड। क्लियर? फिर देखिए नेक्स्ट है CH3CHCl C डबल बॉन्ड O N CH3C2H5। अब देखिए 3 सब्स्टिट्यूएंट है, मेन चेन में भी सब्स्टिट्यूएंट है और नाइट्रोजन के ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये क्या हो गया? मेथिल,
एम से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है एथिल, इससे स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या है क्लोरो, सी से स्टार्ट हो रहा है। इन सभी को हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले हम सबस्टेंट लिखते हैं, सबस्टेंट इधर हो चाहे इधर हो, सभी को हम क्या करेंगे अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। तो अल्फाबेट में सबसे पहले कौन है, नंबरिंग डाले पहले तो 1 2 3, तो सबसे पहले कौन आएगा क्लोरो, तो 2 क्लोरो। इसके बाद में इन दोनों का नंबर आएगा तो एथिल, एथिल कहाँ है नाइट्रोजन पे है तो एन एथिल, ठीक है, ई छोटा आएगा ये एन बड़ा आएगा, ध्यान रखना, एन एथिल एन मेथिल, ठीक है, सबस्टेंट कंप्लीट। इसके बाद में आप क्या करेंगे रूट वर्ड प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप आ जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो एन और फिर एमाइड, प्रोपेनेमाइड, क्लियर। तो इसका नेम क्या हो गया 2 क्लोरो एन एथिल एन मेथिल प्रोपेनेमाइड, इसका IUPAC नाम हो गया, क्लियर।